सब्र। जब जिंदगी मुश्किल हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि अब वह और नहीं सह सकता। आंखों में आंसू होते हैं, दिल में दर्द होता है, दुआ करते करते इंसान थक जाता है और दिल में सवाल आता है, या अल्लाह, आखिर मेरी परेशानी कब खत्म होगी। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही वह वक्त होता है जब सब्र की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सब्र का मतलब यह नहीं कि इंसान को दर्द महसूस ही ना हो। सब्र का मतलब यह है कि दर्द के बावजूद इंसान अपने रब से रिश्ता न तोड़े। आंसू आए तो रो लो, दिल भारी हो तो अल्लाह से बात करो, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया आपको छोड़ दे तब भी अगर आपका रब आपके साथ हो तो फिर आप अकेले कैसे हो सकते हैं। जड़ थी बूटी पत्ती। पहला सबक, मुश्किल हमेशा के लिए नहीं होती। हमारी जिंदगी में कोई परेशानी हमेशा नहीं रहती। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह मुश्किल के बाद आसानी भी आती है। कभी बीमारी आती है, कभी पैसों की परेशानी, कभी रिश्तों में तकलीफ, कभी किसी अपने की जुदाई, और कभी इंसान अपने ही हालात से परेशान हो जाता है। लेकिन याद रखिए, आपकी आज की परेशानी आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। हो सकता है आज आप रो रहे हों, लेकिन कल यही आंसू आपकी खुशी की वजह बन जाए। हो सकता है आज आपको किसी चीज का जवाब न मिल रहा हो, लेकिन अल्लाह आपके लिए ऐसा रास्ता तैयार कर रहा हो जिसे आप अभी देख नहीं पा रहे। इसलिए सब्र रखिए। चेरी ब्लॉसम। दूसरा सबक, अल्लाह आपकी दुआ सुनता है। कभी ऐसा होता है कि हम बहुत दुआ करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। हम कहते हैं, मैंने इतनी दुआ की, फिर भी मेरी परेशानी खत्म क्यों नहीं हुई। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि अल्लाह हमारी दुआ को हमसे बेहतर जानता है। हम केवल आज देखते हैं, अल्लाह हमारा आज भी जानता है और हमारा आने वाला कल भी। कभी हमारी चाही हुई चीज हमारे लिए नुकसान वाली होती है, और कभी जिस चीज को हम परेशानी समझते हैं उसी में हमारे लिए भलाई छुपी होती है। इसलिए दुआ करते रहिए और दुआ के साथ सब्र भी रखिए। चापाकार चंद्र। तीसरा सबक, रोना कमजोरी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सब्र करने वाला इंसान कभी नहीं रोता। ऐसा नहीं है। रोना इंसानी फितरत है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गम के मौके पर रोए। इसलिए अगर आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो खुद को कमजोर मत समझिए। बस अपने आंसुओं को गलत रास्ते पर मत जाने दीजिए। लोगों के सामने शिकायत करने के बजाय अपने रब के सामने अपना दर्द रखिए। रात में जब सब सो जाए तब अपने रब से कहिए, या अल्लाह, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे दिल का हाल सिर्फ तू जानता है। मुझे सब्र दे, मेरे लिए आसानी पैदा कर और मुझे अपने करीब कर दे। यकीन मानिए, अल्लाह से की गई सच्ची फरियाद इंसान के दिल को हल्का कर देती है। कबूतर। चौथा सबक, इस सब्र का मतलब चुपचाप गलत सहना नहीं। यह बात भी समझना बहुत जरूरी है। सब्र का मतलब यह नहीं कि अगर कोई आपके साथ जुल्म कर रहा है तो आप हमेशा चुप रहें। सब्र का मतलब है कि परेशानी में भी इंसान गलत रास्ता न अपनाए, गुस्से में गलत फैसला न करे, हराम रास्ता न चुने, अल्लाह से रिश्ता न तोड़े। अगर कोई परेशानी दूर करने के लिए सही और जायज कोशिश करनी है तो कोशिश कीजिए। डॉक्टर की जरूरत है तो डॉक्टर के पास जाइए। रोजगार की जरूरत है तो मेहनत कीजिए। किसी समस्या का हल बातचीत से निकल सकता है तो बातचीत कीजिए, और साथ साथ अल्लाह से मदद मांगते रहिए। सब्र और कोशिश दोनों साथ चलते हैं। गुलाब। पांचवां सबक, अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देता। कभी कभी हम सोचते हैं, मेरे साथ ही इतना क्यों हो रहा है, लेकिन याद रखिए,
अल्लाह आपके हाल से अनजान नहीं है। आपके हर आंसू को वह जानता है। आपकी हर परेशानी को वह जानता है। आपके दिल की वह बात भी जानता है जिसे आप किसी इंसान से नहीं कह पाते। इसलिए अपने रब पर भरोसा रखिए। आप जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, हो सकता है वही परेशानी आपको अल्लाह के और करीब कर रही हो। गुड़हल हिबिस्कस एक छोटी सी मिसाल। एक इंसान बहुत परेशान था। उसकी जिंदगी में लगातार मुश्किलें आ रही थीं। उसने एक बुजुर्ग से कहा, मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? बुजुर्ग ने उससे कहा, तुम्हें सिर्फ यह दिखाई दे रहा है कि तुम्हें क्या नहीं मिला, लेकिन कभी यह भी सोचो कि अल्लाह ने तुम्हें कितनी ऐसी चीजों से बचाया होगा जिनका तुम्हें पता तक नहीं। वह इंसान खामोश हो गया, क्योंकि सच यही है, हम अपने नुकसान को देखते हैं, लेकिन अल्लाह उन चीजों को भी जानता है जिनसे उसने हमें बचाया है। इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र और मुश्किल में सब्र रखना चाहिए। चापाकार चंद्र, जब सब कुछ टूटता हुआ लगे। अगर आज आपकी जिंदगी में भी कोई परेशानी है, अगर आप किसी अपने की वजह से दुखी हैं, अगर आपके घर में कोई समस्या है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपका दिल किसी बात से टूटा हुआ है, अगर आप किसी ऐसी चीज के लिए रो रहे हैं जो अभी तक आपको नहीं मिली, तो आज बस एक काम कीजिए, अपने रब से रिश्ता मजबूत कर लीजिए। नमाज को मत छोड़िए, दुआ को मत छोड़िए, कुरान से रिश्ता मत छोड़िए, और सबसे जरूरी, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए, क्योंकि इंसान का दरवाज़ा बंद हो सकता है, लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। हथेलियों को एक साथ ऊपर करना आखिर में एक खूबसूरत दुआ। आइए अपने रब से दुआ करते हैं। या अल्लाह, हमारे दिलों को सब्र दे, हमारी परेशानियों को आसान कर दे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारे घरों में सुकून दे। जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर कर दे, जो रोजगार की तलाश में है उन्हें हलाल रोजगार दे, जो किसी गम में है उनके दिल को सुकून दे, जो किसी दुआ का इंतजार कर रहे हैं उनकी जायज़ दुआ कबूल फरमा। और जब हमारी जिंदगी में मुश्किलें आए तो हमें शिकायत करने के बजाय तेरे करीब होने वाला बना। या अल्लाह, हमें ऐसा सब्र दे जिसके बाद हमारी जिंदगी में तेरी रहमत दिखाई दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए, मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, अल्लाह उससे बड़ा है। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। और जब दिल में सब्र और जुबान पर दुआ हो, तो इंसान कभी अकेला नहीं होता। अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह हमें सच्चा सब्र, मजबूत ईमान और अपने करीब रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।